प्रार्थना का अर्थ है, प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और अर्थना का अर्थ है मांगना, श्रेष्ठ वस्तु मांगना। यही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान का रूप, भगवान का नाम और भगवान का शब्द। शब्द जैसे भगवत गीता है, भगवान कुछ कर्म किए हैं जो श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, तो भागवत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक श्लोक में महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम् धुनोति समलम कृष्ण सल्लस यथा। जैसे शरद ऋतु के आते ही जल का मल धुल जाता है, जल निर्मल हो जाता है, नदी का, सरोवर का, सब अपने आप बिना कुछ किए शरद ऋतु के आते ही नदियों का, सरोवर का जल शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही भगवान की कथा सुनने पर हृदय निर्मल हो जाता है। उस हृदय में श्री भगवान आ जाते हैं और आ करके हृदय की जो भी गंदगी है उसको साफ कर देते हैं। उनके आते ही साफ हो जाता है। जैसे सूर्य के आने पर अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, ऐसे ही श्याम सुंदर के मन में प्रवेश करने पर हृदय की गंदगी दूर हो जाती है। हृदय में काम, क्रोध, लोभ जैसे बसे हुए हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सुनना चाहिए। सुनना एक बहुत बड़ा काम है और भक्ति में ये प्रथम चीज है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण प्रथम भक्ति है। सुनने से हृदय शुद्ध हो जाएगा, भगवान हृदय में आ जाएंगे। प्रविष्ट कर्णरन्ध्रेण, भगवान कैसे आएंगे हृदय में? कर्णरन्ध्र से, कान के छेद से आएंगे हृदय में। सुनने से ही भगवान हृदय में आते हैं, और कोई उपाय नहीं है। कई भक्तों को वे दर्शन दिए हैं केवल पुकारने से, भगवान का नाम बोलने से। जैसे गजेंद्र बहुत संकट में पड़ गए थे, त्रिकूट पर्वत के सरोवर में उनको ग्राह ने पकड़ लिया था। 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, थक गए और अंत में डूबने वाले थे, लेकिन उन्होंने पुकारा कृष्ण को गोविंद नाम लेकर के, और गो कहते ही भगवान चल दिए। और विंद कहते कहते तो वे गजेंद्र का उद्धार कर दिए। इसी तरह से द्रौपदी जी ने पुकारा था भगवान को। गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, ये कहा, हे गोविंद, हे द्वारकावासी और हे गोपी जनों के प्रिय, मैं कौरवों के सागर में डूब रही हूं, मुझे बचाइए, मेरी इज्जत बचाइए। तो द्रौपदी की प्रार्थना सुनते ही
श्री भगवान चल दिए। और उस समय वे सत्यभामा जी के भवन में थे, भोजन करने बैठे थे। भोजन की थाली परोस दी गई थी और भगवान ने सुना गोविंद शब्द और गोपी जन प्रिय, तब वे थाली को हटा दिए। भगवान को भोजन अच्छा नहीं लगा, वो भोजन करना छोड़ दिए। और तुरंत चल दिए। और जा करके द्रौपदी जी के शरीर से वस्त्र के रूप में लिपट गए। वस्त्रावतार हो गया। कवि ने लिखा है कि कुछ पता नहीं लगता, दुशासन सोचता था कि ये सारी की नारी है कि नारी की सारी है, ये नारी है कि सारी है, कुछ पता नहीं चला। साड़ी खींचते खींचते थक गया। 10,000 हाथी का बल था दुशासन। वो बार बार पसीना पूछता था और अंत में गिर गया। कितना खींचे, खींचते खींचते थक गया, गिर गया। पर साड़ी का छोर मिला नहीं। तो बार बार सोचता है कि क्या ये नारी साड़ी की बनी है कि साड़ी की नारी है, नारी साड़ी से बनी है कि साड़ी ही नारी है। केवल साड़ी साड़ी, बहुत बड़ा हाल था। वो पूरा वस्त्र से भर गया और गाज फेंक करके गिर गया दुशासन। और द्रौपदी को नंगी नहीं कर सका। केवल भगवान के नाम को पुकारने से चमत्कार हो गया। भगवान जरूर आएंगे, पर हमें विश्वास पूर्वक उनको पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस तरह से जपते रहिए, भगवान की कृपा होगी। वे आएंगे और हृदय को शुद्ध कर देंगे। जय श्रील प्रभुपाद।